हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का टॉपिक हमारा होगा ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले आप अगर इंग्लिश वोकैबुलरी से समझे तो ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर इज एनी पर्सन हु कंट्रोल्स एनी ऑपरेशन, यानी कोई भी बंदा जो किसी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करे, कंट्रोल करे, वो एक तरह से उसका ऑपरेटर है। अभी तक स्कूल लाइफ में आपने ऑपरेटर अगर सुना होगा तो ऑपरेशन अगर सुना होगा तो आपने क्या सुना होगा ऑपरेशन, या तो आपने हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन सुने होंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपने अभी हमारी एजुकेशन में अगर ऑपरेशन कभी भी सुना होगा तो तुमने सुना होगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे अरिथमेटिक हो गई, या फिर अरिथमेटिक के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब। तो यही होते हैं ऑपरेटर्स हमारे सी प्लस प्लस में भी। तो जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप राइट साइड में टाइप्स में देखेंगे तो यूनरी है, अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, असाइनमेंट है, टर्नरी या फिर कंडीशनल है। तो इसमें जो यूनरी होता है वो भी अरिथमेटिक का ही टाइप होता है, हम आगे देखेंगे। तो हम सबसे पहले आ चुके हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है कि जो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें। सो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स के ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके तो एग्जांपल आपने देंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर फंक्शन, ये मैंने समझाया था। प्लस प्लस होता है इंक्रीमेंट, ये हम अभी आगे समझ लेंगे। अब इसके दो सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है यूनरी, यूनरी, और सेकंड होता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। तो बाइनरी का मतलब होता है टू, यूनरी का मतलब क्या होता है? वन। तो वन क्या है यहाँ पे? ऑपरेंड। ये सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं, और ये क्या करते हैं? दो ऑपरेंड्स, टू ऑपरेंड्स। ठीक है, अभी इसका क्या मतलब है नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड। इसका एग्जांपल हो गया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो आपने देखा होगा कि मेरी दूसरी वीडियो में भी देखा होगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे ए प्लस प्लस, या फिर प्लस प्लस ए। इसका मतलब क्या है कि ए को वन से इंक्रीमेंट कर दो। अब दोनों में डिफरेंस हो जाता है, अगर आप प्लस प्लस बाद में लगाओ और प्लस प्लस पहले लगाओ। अगर आप बाद में लगा रहे हो तो लेट से आपने लिखा कि b इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा? b में a की वैल्यू असाइन हो जाएगी, और फिर जो a है वो वन से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जैसे a अगर टू था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b विल बी इक्वल टू टू, और नेक्स्ट a विल बी इक्वल टू थ्री, ये होगा। लेकिन अगर आपने ये लिखा है b इक्वल टू प्लस प्लस ए, और यहाँ पे सेम अगर a की वैल्यू टू है, तो यहाँ पे क्या होगा कि b विल बी इक्वल टू a को इंक्रीमेंट करके क्या होगा? a को टू से को वन से इंक्रीमेंट कर देंगे तो क्या आएगा आंसर? थ्री। तो b के अंदर भी थ्री वैल्यू आ जाएगी और a के अंदर भी थ्री। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है दोनों तरह के इंक्रीमेंट में। और सेम चीज डिक्रीमेंट में। तो अगर हम प्लस प्लस या माइनस माइनस पहले लगा रहे हैं तो हम पहले ऑपरेंड को डिक्रीज या इंक्रीमेंट कर देंगे, उसके बाद असाइन होगा वो। लेकिन अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस बाद में है तो ऑपरेटर पहले असाइन हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बाद में होगी। तो अब हमारे मोस्ट पॉपुलर आ गए बाइनरी ऑपरेटर, जो सबको पढ़ा है, सबने पढ़े हैं, लेकिन हमने कभी भी बाइनरी ऑपरेटर के नाम से नहीं पढ़े हमारे पूरी स्कूल लाइफ में। ठीक है, तो दीज ऑपरेटर्स ऑपरेट और वर्क विद टू ऑपरेंड्स। तो जैसे हमने प्लस देखा, तो आप दो वैल्यू को ही प्लस कर सकते हो। आपको कभी कोई कहेगा थ्री को प्लस कर दे, तो फिर तुमको उससे कहोगे भाई किससे प्लस करना है वो तो बताओ। तो थ्री प्लस फाइव इक्वल टू एट। फिर आप कहोगे हाँ ये होता है, दो नंबर चाहिए होते हैं, तो प्लस हो गया। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलो हो गया। मॉड्यूलो को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर भी कह दो आप। कि जैसे मान लो एट है, उसको मैं थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ। अब तुम्हें पता है थ्री की टेबल में एट नहीं आता, तो हम तो हम डिवाइड कैसे करते हैं? ऐसे डायग्राम बनाते हैं। एट हमने ऊपर लिखा टू, नीचे आया सिक्स, ये माइनस करा, नीचे आ गया टू। रिमाइंडर हमें कुछ जो मिला है वो टू थ्री से छोटा है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो हम कहेंगे दिस इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, हम क्या लिखेंगे? एट मॉड्यूलो, ये मॉड्यूलो साइन होता है परसेंटेज वाला, और हमें किससे करना है? थ्री। तो इसका आंसर टू आ जाएगा। नेक्स्ट आ गए हमारे रैशनल। तो रैशनल क्या होता है? तुम कहते हो कि ये बंदा रैशनल नहीं है, मतलब ये किसी भी कंपैरिजन नहीं करता, या फिर इसके साथ बहस करना बेकार है। तो सेम चीज यहाँ पे, तो रैशनल ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन के लिए।
अगर हमें कुछ वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो जैसे सबसे पहले इज इक्वल टू, अब इक्वल टू तुम कहोगे कि भाई इक्वल टू तो ये होता है, तो ये होता है, सही बात है, लेकिन प्रोग्रामिंग में जो सिंटैक्स है हमारा सी प्लस प्लस में, उसमें हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हो, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं यहाँ बना देता हूँ डबल इक्वल टू। इसका मतलब होता है इज इक्वल, यानी ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अब जैसे यहाँ देखो ए इक्वल्स टू बी, हमने लिखा है इज ए इक्वल टू बी, आप इसे ऐसे पढ़ो, ए डबल इक्वल टू बी का मतलब, तो अगर ए और बी की वैल्यू सेम होगी तो ट्रू आएगा, मतलब फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की 6 है, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, हमें फॉल्स मिलेगा। अब ग्रेटर देन आपने पढ़ा ही है कि जिस तरफ वैल्यू बड़ी होती है उस तरफ एंगल ब्रैकेट ओपन होता है, तो वो क्या होता है फिर, ग्रेटर देन, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 1 या 4 इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चीज आपने नहीं पढ़ी होगी स्कूल में, क्योंकि स्कूल वगैरह में यूज नहीं होती। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है कि या तो ग्रेटर हो या फिर बराबर हो, अगर कुछ भी ट्रू है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू। तो जैसा आपने लगा 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पे देखो 3, दो स्टेटमेंट है ये, 3 इज ग्रेटर देन 3 या फिर 3 इज इक्वल टू 3। ये जो स्टेटमेंट लिखे ग्रेटर देन इक्वल टू को, इसे हम ऐसे ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में। तो पहली वाली जो है 3 ग्रेटर देन 3, क्या 3 3 से बड़ा है, नहीं, तो ये तो क्या है, फॉल्स। देखिए 3 इज इक्वल टू 3, यस, ये क्या है, ट्रू। तो हमारा जो इसका ओवरऑल रिजल्ट होगा वो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि या तो ग्रेटर है या इक्वल टू है, दोनों में से कुछ भी ट्रू होना चाहिए। तो आगे सिमिलर हमारा लेस देन के लिए भी है। लेस देन मतलब कि जिस तरफ छोटी वैल्यू हो उस तरफ एंगल ब्रैकेट बंद हो जाए, जैसे जैसे 2 इज लेस देन 4, ये चीज। और लेस देन इक्वल टू में भी सेम है। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या है, दो स्टेटमेंट की 2 इज लेस देन 4 या फिर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी है फॉल्स, ये वाली है ट्रू, तो ओवरऑल हमारा क्या जाएगा, ये ट्रू। ठीक है, और जो लास्ट है नॉट इक्वल टू, ये भी बड़ा सिंपल सा है। नॉट इक्वल टू इंग्लिश में ही समझ में आ रहा है, अगर इक्वल नहीं है तो जैसे अगर मैंने लिख दिया 3 इज नॉट इक्वल टू 1, हाँ सही बात है, 3 1 के बराबर नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 3 इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 3 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा जो नए ऑपरेटर्स है, अलग तरह के ऑपरेटर है, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल क्या है कि कोई भी बंदा अगर रीजनिंग करता है तो हम बोलते हैं कि ये लॉजिकल है। तो सेम चीज़ यहाँ पे, लॉजिकल क्या करते हैं कि हमारी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं या फिर कंबाइन करने के लिए। तो जैसे ऊपर भी लिखा है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस, द रिजल्ट रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू। बुलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। कंबाइन वर्ड यूज हुआ है और टू और मोर कंडीशन, तो ये तो ऑब्वियस है, आप एक चीज को कभी भी कंबाइन नहीं कर सकते। आपको अगर कोई चीज आप कंबाइन कर रहे हो तो दो चीजें ही लेनी पड़ेंगी या दो से ज्यादा लेनी पड़ेंगी। तो इसमें सबसे पहले आ गया लॉजिकल एंड। इसका आप सिंबल देख लो, डबल एंड से होता है सी प्लस प्लस में। रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ ऑल द ऑपरेटर्स आर ट्रू और नॉन जीरो। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैं लिखा कि 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड, या फिर ये वाला सिंबल डाल लो। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीधा एंड चल जाता है, सी प्लस प्लस में नहीं, तो डबल एंड, डबल एम्परसेंड सिंबल चलते हैं। और फिर आपने लिखा 3 इज लेस देन 4, तो इसका आउटपुट कैसा आएगा कि दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू है, नहीं फॉल्स, तो इसका आउटपुट सीधा फॉल्स आ जाएगा, इसे आगे का चेक भी नहीं करना, सीधा फॉल्स। वैसे भी यहाँ दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स थी। तो आप यहाँ एक एग्जाम्पल देखो, इंटीजर a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 6, a एंड b। अब यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे देखो क्या है, डबल एम्परसेंड सिंबल है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में जीरो हमेशा फॉल्स होता है, और जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू हो, 1 2 3 कुछ भी हो, ये ट्रू होता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या है, 3 एंड 6, तो 3 फिर डबल एंड का सिंबल और 6, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट में भी ट्रू वैल्यू है, राइट में भी ट्रू वैल्यू है, तो ओवरऑल हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ट्रू। तो
अब आगे आ जाता है लॉजिकल और भी सिंपल है। और तुमने हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। और इंग्लिश वाला और क्या कहता है, अलावा या फिर इफ ओनली इफ, नहीं इफ एंड ओनली इफ तो नहीं। और का मतलब बेसिकली क्या होता है कि या तो लेफ्ट में ट्रू हो या राइट में ट्रू हो, किसी एक तरफ तो भैया होना चाहिए ट्रू। तो जैसे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे इस टेबल पे एग्जाम्पल थोड़ा सा सही नहीं है, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। जैसे हमने एक जगह लिखा 2 इज ग्रेटर देन 3, फिर हमने और का सिंबल डाला और आपने लिखा 3 इज लेस देन 5। तो पहली स्टेटमेंट देखो, 2 इज ग्रेटर देन 3, इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ये गलत है। अब लिखिए और सिंपल है तो ये अगला भी चेक करेगा, अभी अगले पे आ गया कि क्या पता यहाँ से ट्रू मिले, 3 इज लेस देन 5, ट्रू। अब क्योंकि हमें एक ट्रू मिल गया तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये हमें स्टेटमेंट क्या रिजल्ट कर देगा, ट्रू। कब करेगा, अगर इसके या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कोई सा भी एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तो हमारा लॉजिकल और ट्रू रिटर्न करता है। और लास्ट हमारा जो आ जाता है वो होता है लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट तो सबसे आसान है। लॉजिकल नॉट क्या करता है, बेसिकली रिवर्स कर देता है आउटपुट को। अगर आपने लिखा 2 इज ग्रेटर देन 1 और ऐसे ब्रैकेट लगा के लगा दिया नॉट, तो ये क्या करेगा, इसका जो भी आउटपुट होगा उसका उल्टा देगा। 2 इज ग्रेटर देन 1, ये क्या देगा, ट्रू। ट्रू के आगे आ जाएगा नॉट, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये उल्टा कर देगा जो भी हमारा आउटपुट होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे आ गए बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज नाम से ही पता लग रहा है ये क्या करते हैं, बिट्स पे ऑपरेट करते हैं। तो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स। ठीक है, फिर द ऑपरेटर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू बिट लेवल एंड देन कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द ऑपरेंड्स। मैंने आपको ये भी शायद किसी एक वीडियो में भी बताया कि जो कंप्यूटर होता है वो एट द एंड ऑफ द डे 1 और 0 में ही बात करता है। ठीक है, तो 1 और 0 में ही सब चीज़ें होती हैं, एंड में जाके कन्वर्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा कैन बी परफॉर्म्ड एट द बिट लेवल फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। अब देखो, अगर मान लो सर ये चीज़ कन्वर्ट ही करनी है लास्ट में रखे 0 1 में, और हम डायरेक्टली अगर इसमें परफॉर्म कर देंगे ऑपरेशन, तो वो ऑब्वियसली फास्टर होगा। तब आप ये डायग्राम देख सकते हो। अब इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। तो बिटवाइज एंड, अब ये एंड जो है यहाँ पे ध्यान दो, ये सिंबल जो है सिंगल एम्परसेंड का है, तो इसे आप लॉजिकल एंड से मत कंफ्यूज करना। ये क्या करता है, अब जैसे 2 और 3 है, तो 2 का जो बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन होता है 0 1 0। ठीक है, और 3 का क्या होता है 0 1 1। अब ये एंड होगा इस पे। एंड बेसिकली क्या होगा, हमें बिट्स को कंपेयर करना है। देखो 0 और 1 है यहाँ पे, अगर सेम बिट्स हैं, मतलब वो इसका देखो एंड है, अब ये एंड। ठीक है, अब यहाँ पे इस एंड को तुम लॉजिकल एंड सोच सकते हो। तो 0 मैंने बताया था फॉल्स होता है, 1 क्या होता है, ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स यानी 0। फिर ट्रू एंड ट्रू, आउटपुट क्या आएगा, 1। फिर फॉल्स एंड फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो इसका आउटपुट क्या देगा, 0 1 0। इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या आउटपुट आया है, 2। ठीक है, तो पहले हमें बिट्स में कन्वर्ट कर लेना है हमारे ऑपरेंड्स को, उसके बाद हम ये ऑपरेशन करेंगे। तो सेकंड देखते हैं, और ये सिमिलर ही है लॉजिकल और क्या, लेकिन पहले हमें बिट में कन्वर्ट करना है। अब देखो फिर से 2 और 3 का एग्जांपल है, तो 0 1 0 0 1 1। और आप पता है प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बिट्स ही याद हो जाएंगी, कुछ नंबर्स की तो आप सीधा बिट रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस चाहिएगी। तो जो मैंने बिटवाइज ऑपरेटर, वो बिट बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी वाली जो वीडियो है वो आप जरूर से देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है शार्प हो जाएगा। तो और करना है, देखो और मैंने क्या बताया था, फॉल्स और ट्रू, तो आउटपुट क्या आता है, ट्रू। ट्रू और ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स और फॉल्स, तो आउटपुट क्या आएगा, 0। यानी अगर दोनों बिट में से कोई सा भी एक 1 है तो 1 आएगा, वरना 0 आएगा, सिंपल। तो 0 1 1 आ रहा है, 0 1 1 किसकी रिप्रेजेंटेशन है, 3 की। तो ये देखो 3 आ रहा है आउटपुट। तो है, अब हमारा अगला है बाइनरी जॉर। तो अब जॉर का सिंबल देखो, तो ये हमारा मैथमेटिक्स में या मैथमेटिकली पावर का सिंबल होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना।
अब इसका सीधा मतलब पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, कॉपीज द बिट टू द इवेल्युएटेड रिजल्ट इफ इट इज प्रेजेंट इन ईदर ऑफ द ऑपरेंड्स बट नॉट इन बोथ। अब इसका बेसिकली मतलब क्या, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आई तो क्या मतलब है कि जैसे 0 1 0 0 1 1 है, ठीक है, एक सेकेंड ऐसे ढंग से लिख लूँ, मैंने थोड़ा साइड में ज़्यादा लिख दिया। 0 1 0 और 0 1 1, 2 और 3 का फिर से हम जोड़ ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर सेम बिट्स हैं तो 0 लिखो, वरना 1 लिखो, यानी इफ देयर बोथ द बिट्स आर सेम देन इट इज फॉल्स। तो सेम बिट 0, सेम बिट 0, डिफरेंट बिट 1, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, 1 का। तो देखो आउटपुट क्या आया, 1। अब अगला हमारा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, वो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और ये जो होता है दो ऑपरेंड्स पे ही काम करता है। अब मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा ए लेफ्ट शिफ्ट 1, ये इसका सिंबल ऐसे होता है, डबल एंगल ब्रैकेट्स। तो शिफ्ट द वैल्यू बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। तो ए की जो बिट्स है उसे कितने से लेफ्ट शिफ्ट करना है वो ये बताएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 1। अब ए क्या है, 0 1 0, ठीक है, 2 का। अब इसे क्या कह रहे हैं, एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो यानी हर बिट लेफ्ट हो जाएगी। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब लास्ट बिट पे हम 0 से फिल करते हैं, तो अब ये किसका हो गया नंबर, ये हो गया 4 का रिप्रेजेंटेशन। तो देखो आउटपुट क्या है, 4। अब आपको एक और चीज बताता हूँ इसमें, एक आपको ट्रिक बता देते हैं। आपको ये परफॉर्म ही नहीं करना पड़ेगा बिट पे। जो लेफ्ट शिफ्ट होता है ना, ये हमेशा 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देता है। तो जैसे अगर मैंने लिखा ए लेफ्ट शिफ्ट बी, तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर बी। तो आप ये चेक कर सकते हो, जैसे हमने 2 का करा 1 से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 क्या होता है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है 4। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये ट्रिक होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब हम पढ़ लेते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट का देखो सिंबल चेंज हो गया, और शिफ्ट द वैल्यू टू द राइट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। तो अगेन ऐसे सिंबल आ गया इसका, और बी। तो ये क्या करेगा, राइट से शिफ्ट करेगा। तो जैसे 0 1 0 है और उसे हमें एक बिट से राइट में शिफ्ट करना है, तो 0 0 1, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 1। अब इसकी ट्रिक पूछोगे आप, तो मैं बता देता हूँ। इसकी ट्रिक भी बड़ी आसान है। उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें डिवाइड करेंगे, a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर b, अगर ऐसे लिखा है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब पूछोगे कि मान लो 5 है, तो 5 को हम एक बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1, 5 डिवाइड बाई 2, तो 2.5। नहीं, हमें क्या करना है, इस रिजल्ट का फ्लोर वैल्यू लेना है। अब आप पूछोगे फ्लोर वैल्यू क्या होता है। फ्लोर वैल्यू क्या होती है, क्लोजेस्ट इंटीजर टू द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर। तो 2.5 के लेफ्ट साइड में कौन सा क्लोजेस्ट इंटीजर है, तो वो है 2। अगर नंबर लाइन पे आप 2.5 प्लॉट करोगे तो क्लोजेस्ट इंटीजर टू द लेफ्ट क्या है, 2। तो इसकी वैल्यू हम 2 कंसिडर करेंगे, तो ये इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, 2। तो सेम लॉजिक से हम यहाँ पे इसके लिए भी देख सकते हैं, 2 को अगर हम 1 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 इज व्हाट, 2। तो 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 क्या आता है, 1। तो ये ऐसे आता है। मैं एक मिनट जल्दी से इरेज कर दूं, आगे चलते हैं। अब आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट सबसे आसान है, क्या है, चेंजेस बाइनरी डिजिट्स 1 to 0, 0 to 1। तो जैसे 4 ले लेते हैं या 5 लेते हैं, 5, तो ये होता है 5 का बाइनरी। अब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट वो क्या आएगा, हर बिट को उल्टा कर दो। 1 है तो 0 लिखो, 0 आया तो 1 लिखो, 1 आया तो 0 लिखो। तो 0 1 0 हो गया 5 का, 0 1 0 क्या होता है, 2। तो 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2। अब यहाँ 3 है, 3 का लिख लो, 0 1 0 0 1 1, और उल्टा कर दो, 1 0 0। 1 0 0 किसका होता है, 4 का। तो ये देखो यहाँ पे 4 आ गया, और ये -4 नहीं है, 4 ही है। हाँ ये माइनस है, आप पूछोगे आप माइनस क्यों है, क्योंकि आप लोग भी भूल गए, मैंने बताया था कि साइंड इंटीजर में 32 बिट्स होती हैं, 32 बिट्स, और जो उसकी फर्स्ट बिट होती है वो साइन की होती है। तो डिफॉल्ट 0 होता है, 0 मतलब पॉजिटिव और 1 मतलब नेगेटिव, और फिर 0 0 0 0 0 0, लास्ट में जाके 100 होगा।
तो इससे जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 4, और फर्स्ट बिट क्योंकि उल्टी हो चुकी है तो उससे बनती है -1, तो इसलिए ऐसे मतलब साइंड बिट, बाकी के 0 1 नहीं होंगे, सिर्फ इतने वाले 1 होंगे, मतलब इतने वालों पे ऑपरेशन होगा, लेकिन साइंड बिट भी उल्टी होती है तो साइन उल्टा हो जाता है, ये याद रखना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट यानी कोई चीज असाइन करना, तो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो द लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वेरिएबल, मैंने जैसे लिखा है इक्वल टू 5 में ये a क्या है, वेरिएबल, एंड द राइट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट इज वैल्यू, ये क्या है, वैल्यू। ठीक है, और अगर डिसिमिलर टाइप असाइन करूंगा तो क्या आएगी, एरर। तो डिसिमिलर टाइप का एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है 8a इक्वल टू रोनी, तो ये क्या आएगी, एरर आएगी। क्यों, क्योंकि मैं इंटीजर में स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूं, तो यही लिखा है थर्ड पॉइंट में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। तो सबसे पहले आपने इक्वल टू देखा, तो इक्वल टू मैं बता चुका हूँ। सेकंड क्या हमारा, ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है कि पहले ऐड करो फिर असाइन कर दो, तो जैसे मैंने लिखा a प्लस इक्वल्स टू बी। ठीक है, a की वैल्यू आप मान लो 2, b की मान लो 4। तो ये क्या करेगा कि a में a को ये ऐसे लिखेगा a इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, तो a इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 2, b की क्या है 4, तो 6, तो a इक्वल्स टू 6, तो a के अंदर 6 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर सिमिलर ही होगा, उसमें बस a को क्या लिखेगा a माइनस बी, तो a माइनस इक्वल टू बी का मतलब क्या है, a इक्वल टू a माइनस बी, ये है इसका मतलब। मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर, तो अगेन a मल्टीप्लाई इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b। और लास्ट है हमारा डिवाइड वाला, डिवाइड वाला भी सेम है, a स्लैश इक्वल्स टू b, इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू a स्लैश b या फिर a डिवाइड बाई b। तो ये भी बड़े सिंपल थे हमारे। नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे फाइनल टाइप के, टर्नरी या कंडीशनल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जगह यूज होता है। तो इसका सबसे पहले सिंटैक्स आप देखोगे तो ऐसा कुछ, अब आप पूछोगे ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो हम इसे ब्रेक करते हैं। आप देखोगे एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है और एक कोलन्स लग रहे हैं, ये वाला सिंबल। ठीक है, तो एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, अब ये क्या है मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 में हमने क्या लिखा है, देखो 5 ग्रेटर देन 3, ये क्या है, स्टेटमेंट है, लॉजिकल स्टेटमेंट, जिसका आउटपुट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो पहले देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट है ट्रू, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3। तो अब यह क्या करेगा, ये क्वेश्चन मार्क के राइट साइड में रहेगा। क्वेश्चन मार्क के राइट साइड में आप देखोगे दो वैल्यू है विच आर सेपरेटेड बाय दिस सिंबल। तो जो इसके पहली वाली वैल्यू यानी जो 5 है, वो हम तब यूज करेंगे रिजल्ट जब हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं तो हम क्या यूज करेंगे, जो इसके राइट वाली वैल्यू है। तो अब हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न कर देगा। तो जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन 3 क्वेश्चन मार्क 5 फिर सिंबल फिर 3, ये ऐसे हम लिखेंगे। तो a के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 5 आएगी। क्यों, क्योंकि पहली ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ट्रू अगर ये होती है तो हम इस सिंबल के लेफ्ट वाली वैल्यू ले लेंगे, तो हम 5 ले लेंगे, तो a इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहीं पे अगर मैंने इसे 5 ग्रेटर देन 3 की जगह 5 लेस देन 3 कर दिया होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती, तो फिर क्या होती, 3 वैल्यू चली जाती। तो यहीं पे एंड होती है हमारी ऑपरेटर्स की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। आपको कुछ वीडियो के बारे में अच्छा लगा तो उसका फीडबैक दे सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिल सकें। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में रीच आउट करना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you in next video with another topic.